अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेमनी खाउसे की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चिकन मेमनी खाउसे, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार होंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी और आपको ये रेसिपी बिना स्किप किए पूरा एंड तक लाजमी देखना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए मेरे साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक ब्लेंडर के जग में मैं ऐड कर रही हूँ दही 1 कप और बेसन ऐड करूँगी मैं इसमें तकरीबन हाफ कप। साथ ही मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने कट कर लिया था और 2 से 3 लहसुन के जवे हैं और 1 इंच का मेरे पास अदरक का टुकड़ा है। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें और हल्दी पाउडर ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, या आप अपने हस्बे ज़रूरत ऐड करिएगा। पानी मैंने अभी फ़िलहाल इसमें ऐड किया है 1 कप और मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ देखें अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है। तो हम अब जो है इसके आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने पैन गरम कर लिया है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ कप ऑयल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये कड़ी पत्ते हैं मेरे पास ताज़े फ्रेश हैं बिल्कुल, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा। थोड़ा सा इनको जो है कड़कड़ाने देंगे ताकि इसकी खुशबू आ जाए कड़ी पत्ते की भी और ज़ीरे की भी। फिर इसमें हमने जो मिक्सचर ब्लेंड किया है सारा इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने इसमें तकरीबन 2 कप और पानी ऐड कर दिया था ब्लेंड करते हुए ही, ताकि अच्छे से ब्लेंडिंग के साथ हमारा पानी भी ब्लेंड हो जाए। पहले जब 1 कप के साथ ब्लेंड हो गया तो 2 कप आप और मज़ीद ऐड कर दीजिएगा और इसको अच्छी तरह से पकाना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप जितना इस कड़ी को बनाएंगे उतनी ही मज़ेदार कड़ी बनकर तैयार होगी। मैंने इसमें किसी किस्म का कोकोनट मिल्क ऐड नहीं किया है क्योंकि इसमें कोकोनट मिल्क ऐड नहीं होता है और इसको ढकेंगे नहीं, इस तरीके से ढक्कन रख के रखेंगे। तो यहाँ देखें इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं कुक कर लूँगी। तो यहाँ देखें आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें तकरीबन 1/3 कप ऑयल और इसी के साथ में इसमें एक लार्ज साइज़ की अनियन चॉप्ड करके ऐड कर रही हूँ। हम बनाएंगे अब चिकन की ग्रेवी। तो यहाँ पे देखें आप प्याज को आपको बिल्कुल चॉप्ड करके डालना है, स्लाइस के साथ नहीं ऐड करिएगा। जिंजर गार्लिक ऐड किया है मैंने, 1 टेबल स्पून जिंजर था और 1 टेबल स्पून ही अदरक ऐड किया है ताकि अच्छी से खुशबू आए। इसकी रॉ स्मेल निकल जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन क्यूब्स में कटी हुई। और आप देख सकते हैं चिकन को मैंने छोटा छोटा कट किया है। आपको ये लग रहा होगा कि बड़ी कट की हुई है, पर ये छोटी छोटी सी कट की हुई है। चिकन कीमा नहीं करिएगा, बस इसके क्यूब्स छोटे छोटे से कट कर लीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चिकन का पानी ड्राई हो जाए और चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हम बाकी इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और लो फ्लेम पे रख के आप मसाले ऐड करिएगा ताकि मसाला भी ना जले और अच्छी तरीके से भुनाई भी हो जाए। तो अभी मैंने इसमें किसी किस्म का पानी ऐड नहीं किया है, इसको मैं इसी में ही पका रही हूँ चिकन के पानी के साथ ही। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और यहाँ मेरे पास तकरीबन 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने सिंपली ब्लेंड कर लिया था और मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से भुन जाए और इसमें जो भी है हमारा चिकन इसमें गल जाए। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए। और मैंने इसमें साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड किया था, मैंने दही डाल दिया है और दही के साथ इसको अच्छे से भुनाई करके और इसको जितना भी पानी है उसको ड्राई कर लेंगे और इसको एक साइड पर रख जाते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरह से पानी बॉयल हो गया तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पैगेटी। ये मेरे पास है तकरीबन 1 कप स्पैगेटी है और इसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के मैं इसको बॉयल कर लूँगी ताकि। तो स्पैगेटी को देख लें आप, यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे बॉयल होने के लिए। तो 8 मिनट हो चुके हैं स्पैगेटी को उबलते हुए और यहाँ देखें स्पैगेटी हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। अभी इसको जो है हम ठंडे पानी से गुजार लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अलग करके रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास है थोड़े से मोटे कटे हुए लहसुन, बिल्कुल बारीक नहीं कट किए हैं मैंने। अगर मैं बिल्कुल बारीक कट करती तो बिल्कुल फौरी से फ्राई हो जाते। थोड़े से मोटे से कट किए हैं मैंने और लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खाउसे में। तो यहाँ जो हम इसको क्रिस्पी से कर लेंगे, इसकी क्रिस्पनेस आ जाए तो बस हमें इतना ही फ्राई करना है। ये सारी चीज़ें हम गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे, इसलिए अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज।
प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप जो है रेडीमेड प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो साथ साथ आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मेरा फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पे भी। तो यहाँ देखें प्याज फ्राई हो रही है, तो अब हम प्याज को निकाल लेंगे। तो देख लें यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है कढ़ी को पकते हुए, और इसी दौरान हमने बाकी सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। तो आ जाते हैं गार्निशिंग के लिए। यहाँ देखिए चिकन का पानी ड्राई होकर कुछ इस तरीके से हुआ था, और ये स्पैगेटी अभी गर्मा गर्म ही है, तो हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो स्पैगेटी को मैं आपको जो है अभी अलग से सर्व करके दिखा रही हूँ सब चीज़ें, फिर मैं आपको इसको जो है असेंबल करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ देखें गार्निशिंग के लिए मैंने सबसे पहले जो है स्पैगेटी पे थोड़ा सा चाट मसाला और कुटी लाल मिर्चें इस पर मैंने स्प्रिंकल की। बाकी मैंने हरी जो है प्याज फ्राई और लहसुन फ्राई इसमें ऐड कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। धनिया ऊपर से मैंने ऐड किया है, थोड़े से स्लिम चिप्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही आप देख रहे हैं कढ़ी भी इसमें बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, और चिकन भी। अब मैं दिखाती हूँ आपको असेंबल करके कि इसको असेंबल करके किस तरह खाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है। तो यहाँ देखें मैंने पहले स्पैगेटी ऐड की है, अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ये करी, और इसके ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे ये चिकन की करी जो हमने चिकन बनाई है। चिकन इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसका मसाला जो है चिकन का बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है करी खाउसे में। इसके ऊपर से हम कर देंगे फ्राई अनियन और हरा धनिया, और गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। आप इसमें जो है चाट वाली पापड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से लेमन छिड़क कर खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी मेमनी चिकन खाउसे की रेसिपी बनकर तैयार है। ऊपर से मैंने स्लिम चिप्स भी ऐड कर दी है। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।